My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful. आज का विषय वस्तु है दिश धारा जनित्र डीसी डायनामो अर्थात डायरेक्ट करेंट डायनेमो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, ताकि मुझे आपसे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह से सरल भाषा में वीडियो बनाकर आप तक भेजता रहूं और मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मैं आपके विषय वस्तु पर आता हूं। आपका विषय वस्तु है दिश धारा। दिश धारा आपका विषय वस्तु है क्या? दिश धारा जनित्र। आपका विषय वस्तु है दिश धारा जनित्र। दिश धारा जनित्र। दिश धारा जनित्र। दिश धारा जनित्र आपका विषय वस्तु क्या है? दिश धारा जनित्र या दिश धारा डायनामो, या इसको कहे क्या? डायरेक्ट करेंट डायनामो। डायरेक्ट करेंट डायनामो, इसे क्या कह सकते हैं? दिश धारा जनित्र या दिश धारा डायनेमो या डायरेक्ट करेंट डायनेमो या डीसी डायनेमो। तो दिश धारा जनित्र या दिश धारा जनित्र, इसको अंग्रेजी में डायरेक्ट लिख देता हूं, डायरेक्ट करेंट डायनेमो। डायरेक्ट करेंट डायनेमो। डायरेक्ट करेंट डायनेमो। डायरेक्ट करेंट डायनेमो। डायरेक्ट करेंट डायनेमो, और इसको शॉर्ट में यह भी कहा जाता है डीसी डायनेमो। डीसी डायनेमो। डीसी डायनेमो भी कहा जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा सुन ले तो मैं चित्र के जरिए समझा रहा हूं और फिर इसके बारे में संक्षिप्त रूप से कुछ लिख दूंगा। जैसे डायनेमो के द्वारा दिश धारा उत्पन्न होती है उसे दिश धारा डायनेमो कहते हैं। दिश धारा का अर्थ क्या हुआ कि जो धारा समय के अनुसार अपना दिशा नहीं बदलती है उसे दिश धारा कहते हैं, और ऐसे धारा को उत्पन्न करने वाले डायनेमो को दिश धारा डायनेमो कहते हैं। तो चलिए अब चित्र के द्वारा समझा देते हैं। चलिए तो दिश धारा डायनेमो का पहले चित्र मैं बता देता हूं। तो दिश धारा जनित्र में यानी कि डायरेक्ट करेंट डायनेमो और डीसी डायनेमो में क्या होता है? एक शक्तिशाली नल चुंबक होता है जिसे क्षेत्र चुंबक या विद्युत चुंबक कहते हैं, और इस चुंबक के दोनों ध्रुव क्या होते हैं? अवतल होते हैं। इस अवतल ध्रुव के बीच में नर्म लोहे के करोड़ पर अनेक फेरों में तांबे के तार लपेटी एक कुंडली होती है। एक कुंडली एबीसीडी जो दिया गया है, एक कुंडली एबीसीडी होती है। कुंडली के जिसे हम आर्मेचर भी कहते हैं, और इस कुंडली आर्मेचर के इस कुंडली जो आर्मेचर है, इसे कुंडली तो आर्मेचर अर्थात कुंडली के दोनों छोर पर धातु के दो अर्धवलय लगे रहते हैं। दोनों छोर पर क्रम से धातु के दो अर्धवलय लगे रहते हैं, R1 तथा R2, और R1 से कार्बन का बरस B1 स्पर्श करता है और R2 से कार्बन का बरस B2 स्पर्श करता है, और इन बरसों से चालक तार जोड़कर या इन बरसों से चालक तार जोड़कर बाह्य परिपथ तैयार किया जाता है, जिसे हम कोई भी विद्युत साधित्र चला सकते हैं।
कभी कभी यहाँ पे प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है या कभी कभी गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया जाता है ताकि इसे प्रवाहित धारा का पता लग सके। अब चलिए हम इसके क्रिया विधि पर बताते हैं कि क्यों इसमें जो है धारा हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। तो जब इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में गति से यानी तेजी से गति कराया जाता है, जब इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से गति कराया जाता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से है ना क्या होता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है जिसे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और प्रेरित धारा जो उत्पन्न होती है तो इसकी अब क्या दिशा होगी, तो इसके लिए हम चुंबकीय क्षेत्र में चालक के गति के कारण उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा के लिए फ्लेमिंग ने जो दाएं हाथ का नियम दिया उस नियम का हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए दाएं हाथ के नियम से जब चालक के गति की दिशा में अंगूठा रखते हैं और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये जो है ना तर्जनी रखते हैं तो हमारी ये जो माध्यमा होती है अंदर की ओर होती है जो धारा की दिशा को बताती है। इस प्रकार क्या होता है, ये प्रेरित धारा की दिशा अंदर की ओर होती है और ये अंदर की ओर ए से बी और बी से सी की ओर आती है, ए से बी की ओर और बी से सी की ओर आती है। और तब तक ये क्या होता है, ये कब होता है, जब मतलब ये जो है ना ये कुंडली का ये छोर ए बी छोर जो है ना, कुंडली का जो ए बी छोर जो है जब ये क्या होता है ऊपर की ओर होता है, जब कुंडली का ए बी छोर ऊपर की ओर होता है ना, ऊपर की ओर होता है और ये माध्यमा जो है ना तो जब कुंडली का ऊपरी छोर कुंडली का ए बी छोर ऊपर की ओर होता है तो इसके दिशा में हम अंगूठा को रखते हैं, यानी कि चालक की गति के दिशा में अंगूठा को रखते हैं और माध्यमा को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो ऐसे ये अंगूठा को कुंडली के सिरा ए बी यानी कि कुंडली के सिरा ए बी यानी कि कुंडली के छोर ए बी के दिशा में, जिसे हम कहें चालक के गति के दिशा में अंगूठा को रखते हैं और ये तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो माध्यमा जो है ना ये प्रेरित धारा की दिशा को बताता है, जो बता रहा है कि प्रेरित धारा की दिशा अंदर की ओर होती है, अर्थात ए से बी की ओर या बी से सी की ओर। अब ये जो है ना बीसी जब ऊपर आता है तो डीसी अंदर आता है, तो अब डीसी जब अंदर है तो इस दिशा में अगर हम रखते हैं क्या बोलता है, ये क्या बोलता है कि हम अपने अंगूठा को रखते हैं, तो अंगूठा को जब इस दिशा में रखते हैं चालक की गति की दिशा में तो ये चालक की दिशा क्या होती है, नीचे की ओर होती है। तो चालक की गति की दिशा जब नीचे की ओर होती है तो हमारी जो माध्यमा होती है, ये माध्यमा देखिएगा, माध्यमा कहाँ होती है, माध्यमा ये हमारी माध्यमा जो होती है ये जो होती है बाहर की ओर होती है। माध्यमा कहाँ होती है, जब हम अंगूठा को रखते हैं कहाँ, अंगूठा को रखते हैं चालक की गति की दिशा में कहाँ, डीसी छोर पर यानी कि सीडी छोर पर, कुंडली के सीडी छोर पर जब हम अंगूठा को रखते हैं चालक की गति की दिशा में तो हमारी जो ये होती है क्या बोलता है कि माध्यमा जो होती है हमारी, माध्यमा जो होती है कहाँ होती है, माध्यमा जो होती है हमारी बाहर की ओर होती है। माध्यमा कहाँ होती है, बाहर की ओर होती है। तो ये जो है कुंडली का जो है यानी कि चालक का ये चालक की गति की दिशा यानी चालक की गति की दिशा अर्थात कुंडली का
CD छोर जो है ये जब नीचे होता है तो अंगूठा को हम नीचे की ओर अर्थात अंगूठा को नीचे की ओर अर्थात चालक की गति के दिशा में रखते हैं। तो चालक के गति की दिशा नीचे की ओर होती है, तो चालक के गति की दिशा नीचे की ओर होती है, तो हमारी जो ये होती है माध्यमा जो प्रेरित धारा को बताती है वो बाहर की ओर बताती है, बाहर की ओर बताती है। इसका मतलब क्या है कि प्रेरित धारा जो है ना वो C से D की ओर और C से D की ओर आती है। और इस तरह से क्या होता है, ये वलय R2 से होते हुए वलय R2 तक आती है और यहाँ से बरस B2 से होते हुए बाहरी परिपथ में B1 तक चली जाती है, B1 तक जाती है और B1 से R1 तक जाती है और इसके बाद से B1 से R1 तक जाती है, B1 से R1 तक आती है और इसके बाद से B1 से R1 तक आती है, B1 से R1 तक आती है। अब देखिएगा फिर अब दूसरी इससे यही जाहिर हो रहा है कि जब चालक के गति की दिशा ऊपर आ रही है तो धारा की दिशा यह ना धारा की दिशा अंदर की ओर जब चालक के गति की दिशा ऊपर जब चालक के गति की दिशा ऊपर की ओर हो रही है तो चालक के गति की दिशा ऊपर रह रही है तो धारा की दिशा अंदर की ओर यानी कि A से B, B से C और C से D होते हुए मतलब बाहरी परिपथ में जा रही है। ऐसे यही जाहिर हो रहा है बाहरी परिपथ में जा रही है। और जब चालक के गति की दिशा नीचे की ओर रह रही है, जब चालक के गति की दिशा नीचे की ओर हो रही है तो प्रेरित धारा की दिशा बाहर की ओर हो रही है और इस तरह से बाहर की ओर C से D और D से होते हुए ये जो है ना वलय R2 होते हुए बरस B2 होते हुए बाहरी परिपथ में चली जाती है। अब आधे चक्र के बाद जहां CD है वहां AB आ जाता है और AB के स्थान पर CD चला जाता है। तो ऐसे स्टेज में ये जो बरस जो है ना B2 बरस फिर जो है B2 बरस जो है ये B2 बरस जाकर उसी वलय R1 से संपर्क कर लेता है, जिससे क्या होता है कि इसके कुंडली के अंदर यानी के अंदर जो है ना अंदर धारा की दिशा जो है ना बदल जाती है। अंदर क्या होता है, धारा की दिशा बदल जाती है लेकिन बाहरी परिपथ में धारा की दिशा वही बनी रहती है। समझे? इसका मतलब क्या हो गया कि जब ये जो है DC जो है CD जिसको हम CD कहें, CD AB के स्थान पर चला जाता है, CD AB के स्थान पर और AB जब CD के स्थान पर चला जाता है तो ऐसे स्टेज में क्या होता है, ये जो बरस B2 जो है ना ये B2 बरस जो है क्या होता है, बरस B2 जाके संपर्क और B2 जो है बरस संपर्क यहाँ जाके वलय से इस वलय से संपर्क कर लेता है, इस वलय से संपर्क कर लेता है, किससे, इस R1 से संपर्क कर लेता है। और ऐसे R1 से जब संपर्क कर लेता है B2 बरस तो ऐसे स्टेज में क्या होता है कि बाहरी परिपथ में यानी कि ये जो है ना अंदर की ओर धारा अंदर की जो प्रेरित धारा की दिशा बदलती है, कुंडली के भीतर यानी कि कुंडली में धारा की दिशा बदलती है, प्रेरित धारा की दिशा बदलती है, लेकिन बाहरी परत में वलय के खास वलय के अपने खास बरस B2 जो है अपना स्थान बदल के R1 से संपर्क कर लेता है। इसलिए खास जो बरस है ये B2 जिससे धारा बाहरी परिपथ में आई थी है ना, यह B2 क्या कर लेता है,
ये वलय R1 से संपर्क कर लेता है, जिससे क्या होता है, कुंडली में धारा की दिशा यानी के भीतर अंदर धारा की दिशा बदल जाती है, लेकिन बाहरी परिपथ में धारा की दिशा नहीं बदलती है, यानी कि यथावत रहती है। इसलिए ऐसी धारा को दिश धारा कहते हैं और ऐसे जनित्र को दिश धारा जनित्र कहते हैं। इसके बारे में कुछ लिख कर भी मैं बता दे रहा हूँ और चित्र मैं समझा चुका हूँ, अब चित्र पर नहीं, अब जो मैं लिख रहा हूँ उसको मैं इसके बारे में मैं लिख कर और कुछ समझा दे रहा हूँ। तो दिश धारा जनित्र में एक शक्तिशाली नाल चुंबक होता है, जिसे विद्युत चुंबक या क्षेत्र चुंबक, यहाँ पर चुंबक छूटा है यानी कि चुंबक लिख देता हूँ, क्षेत्र चुंबक कहते हैं। इस चुंबक के अवतल ध्रुव खंडों के बीच नर्म लोहे के करोड़ पर अनेक फेरों में तांबे के तार लपेटी एक कुंडली होती है, जिसे आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर के दोनों छोरों पर सुचालक पदार्थ के अर्धवलय R1 तथा R2 लगे रहते हैं। इन वलयों से स्पर्श करते हुए कार्बन के ब्रश क्रमशः B1 तथा B2 होते हैं। जब कुंडली यानी कि आर्मेचर को चुंबक के अवतल ध्रुवों के बीच तेजी से गति कराया जाता है, तेजी से गति अर्थात घूर्णन कराया जाता है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, अर्थात प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जो किसी खास बरस से होती हुई एक ही दिशा में बाहरी परिपथ में प्रवाहित होती है। इसलिए इस धारा को दिश धारा तथा ऐसे जनित्र को दिश धारा जनित्र या डायनेमो कहते हैं।